हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी एंड पेडागोजी पार्ट 5। तो इससे पहले हम इसके 4 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो 4 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, जिसका नाम सीडीपी एंड पेडागोजी स्पेशल सीरीज़ 2020 चल रही है, उसका ये 5वां पार्ट है। इससे पहले 4 पार्टों के बारे में हम बात कर चुके हैं, उनको आप जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप लोग कर चुके होंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीनतम विधि है। निरीक्षण समाधान विधि, निरीक्षण विधि, व्याख्यान विधि, प्रायोगिक विधि। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो प्राचीनतम विधि है स्टूडेंट्स, वो क्या है? व्याख्यान विधि। यानी कि व्याख्यान विधि में क्या होता है, जो प्राचीन समय में जब किताब, पुस्तकें, बुक्स, पेन जब अवेलेबल नहीं थे, तो उस समय शिक्षण कैसे हुआ करता था? व्याख्यान के माध्यम से। जब गुरुकुल में शिक्षण होता था प्राचीन समय में, तो गुरु बस व्याख्यान विधि के माध्यम से अपने स्टूडेंट्स को ज्ञान दिया करते थे, जिसमें जो शिक्षार्थी हैं, लर्नर्स हैं, वो सिर्फ निष्क्रिय रूप से उनकी बातें सुना करते थे। निष्क्रिय रूप से एक श्रोता के रूप में सुनते थे उनकी बातें। और ये जो शिक्षण होता है, ये जो विधि होती है व्याख्यान विधि, ये शिक्षक केंद्रित विधि होती है, क्योंकि इसमें शिक्षार्थी इन्वॉल्व नहीं होते, सिर्फ शिक्षक अपने भाषण दिया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विहार शिक्षण पद्धति इनकी देन है। ऑप्शन 1 टिपिनन, 2 स्पेंसर, 3 फ्रोवेल और 4 मॉन्टेसरी। तो बाल विहार शिक्षण पद्धति, या फिर इसे कह सकते हैं बाल उद्यान शिक्षण पद्धति या खेल पद्धति। तो इनको बाल विहार शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है या किन की देन है? ये फ्रोवेल की। फ्रोवेल ने कहा था कि बच्चों को शिक्षण खेल खेल के माध्यम से दिया जाना चाहिए, और इन्होंने अपना एक स्कूल खोला था जिसका नाम इन्होंने बाल उद्यान रखा या बाल विहार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। खेल विधि, समीकरण विधि, प्रदर्शन विधि, संश्लेषण विधि। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर यदि हमें अंकगणित पढ़ाना है तो उसकी सबसे उपयुक्त विधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 खेल विधि। यानी प्राथमिक स्तर है जब बच्चे की एज भी कम होती है और उसका स्तर भी लो होता है, तो इस स्तर पे बच्चा किससे सबसे ज़्यादा सीखता है? खेल विधि के माध्यम से। खेल खेल में उसको चीज़ें कराई जाती हैं, तो वो जल्दी से अचीव कर लेता है और अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को बढ़ा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं। प्रयोजन विधि जो है उसके जन्मदाता कौन है? आर्मस्ट्रांग, सिम्पसन, किलपैट्रिक, B.S. ब्लूम। तो स्टूडेंट्स, प्रयोजन विधि के जन्मदाता हैं किलपैट्रिक, विलियम किलपैट्रिक। और अन्वेषण विधि की बात यदि की जाए, जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है, अन्वेषण विधि की यदि बात की जाए, अन्वेषण विधि की, तो इसके जन्मदाता अन्वेषण विधि, यस, अन्वेषण विधि के जन्मदाता होंगे आर्मस्ट्रांग। जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है, आर्मस्ट्रांग किस विधि के जन्मदाता हैं? अन्वेषण विधि के। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? प्रयोजन विधि। तो प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। नेक्स्ट, गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है। निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि या आगमन विधि। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा आगमन विधि। यदि गति का तृतीय नियम स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, शिक्षक को यदि आपको गति का तृतीय नियम पढ़ाना, तो आपको आगमन विधि का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे उपयुक्त विधि है। और इसमें क्या है कि उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं हम। बच्चा जिन चीज़ों को जान रहा होता है, जिन चीज़ों से वो परिचित रहता है, उन चीज़ों से उसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाया जाता है, सूक्ष्म से स्थूल की ओर ले जाया जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ले जाया जाता है, जनरल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंडरगार्टन पद का क्या अर्थ है? यानी कि किंडरगार्टन जो नाम है, जो पद है, जो भी है, उसका क्या मीन्स है? बच्चों का घर, बच्चों का स्कूल, बच्चों का खेल का मैदान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसका? किंडरगार्टन का बच्चों का स्कूल, बाल उद्यान। किंडरगार्टन मीन्स बाल उद्यान, या किंडरगार्टन पद का क्या अर्थ है? बच्चों का स्कूल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी बात फ्रोवेल ने की थी, बच्चों के स्कूल की बात किसने की थी? फ्रोवेल ने की थी। नेक्स्ट, जब बच्चा कार्य करते समय ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है। जब कोई बच्चा है वो कार्य करते समय ऊबने लगता है तो किस बात का संकेत है? बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा कार्य करते समय ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है। कोई बच्चा है, यदि वह कार्य कर रहा है, पढ़ रहा है, क्लास में प्रेजेंट है और वो ऊबने लगता है, उसका मन नहीं लगता, तो इसका क्या रीज़न है, ये किस बात का संकेत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। यानी मीन्स इसका क्या है कि जैसे शिक्षक है एक ही विधि का बार बार यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है बच्चे को वो विधि अच्छी नहीं लग रही हो, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा हो, तो शिक्षक को ज़रूरत है कि वह अपनी विधि में या अपने शिक्षण पद्धति में बदलाव करे, अपने शिक्षण की जो प्रक्रिया है, जो विधि है, जो मेथड है, उसमें चेंज करे, और या फिर उसको जो टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं उसको इतनी रोचकता के साथ पढ़ाएं कि उसमें जो शिक्षार्थी हैं, जो लर्नर्स हैं, वो ऊबे नहीं और उसमें इंटरेस्ट लेने लगें। नेक्स्ट, स्कूल में दिन के आरंभ में निम्न में से कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम उपयुक्त है? देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, जो वो भी निस्वार्थ भाव से, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें, कोई आपसे किसी भी तरीके का कोई भी फाइनेंस हमने कोई समझौता नहीं किया है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, बस हमारी आपसे यही वो है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी लोगों को फ्री में कंटेंट अच्छा मिल सके। तो आप इस बात पे ध्यान रखेंगे, हमें बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको वो मैटर मिलेगा जो भर के पैसे भर के लिए जाते हैं और मैटर अच्छा नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा। तो स्टूडेंट्स सपोर्ट मी। क्वेश्चन है, स्कूल में दिन के आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम उपयुक्त है? प्रश्नोत्तरी, एकत्रित होना, गृह कार्य देना, शारीरिक प्रशिक्षण। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे। स्कूल में दिन के आरंभ में, यानी कि जो स्कूल है उसमें दिन के आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करना न्यूनतम है? न्यूनतम मीन्स क्वेश्चन हमारा यहाँ नेगेटिव है, यानी कि सबसे कम है, सबसे कम उपयुक्त कौन सी विधि है? तो प्रश्नोत्तर सबसे कम उपयुक्त कौन सी एक्टिविटी है? प्रश्नोत्तरी, एकत्रित होना, गृह कार्य देना, शारीरिक प्रशिक्षण। तो देखिए प्रश्नोत्तरी यहाँ पर गलत होगा क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा नेगेटिव है। वैसे प्रश्नोत्तरी सही है क्योंकि दिन में स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन करना, क्वेश्चन पूछना अच्छी बात है। एकत्रित होना ये भी अच्छी बात है, एक साथ सभी लोग, सभी शिक्षक, शिक्षार्थी, लर्नर्स सब एक जगह कलेक्ट हों, एकत्रित हों, बातचीत करें, वार्तालाप करें, ये भी सही है। लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में यहाँ क्या होगा, ये गलत, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे हम। और यहाँ शारीरिक प्रशिक्षण ये भी सही होगा, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, गृह कार्य देना। गलत होने पर भी ये सही हो जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव है। क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग गृह कार्य देना ये कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट, कौन से विश्वविद्यालय में 1969 में माइक्रो टीचिंग पद्धति की शुरुआत की गई थी? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, MS यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन फैक्ट है, इसमें कोई ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में 1969 में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। ऑप्शन पढ़ेंगे, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, शिक्षार्थियों को तथ्य याद करने में, शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखने में, शिक्षार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक बार। सबसे मेन बात होती है यहाँ पे, आप CTET या UPTET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आप क्वेश्चन को समझ गए तो आपके लिए CTET, UPTET या कोई भी टेट कुछ भी नहीं है। एक ये समझ लीजिए, एक तरीके का आपके लिए खिलौना बन जाएगा वो। कोई ऐसी जो हुआ बना दिया है ना इसको कि सुपर टेट, हाई सुपर टेट, हाई CTET, हाई UPTET, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आपकी कोशिश से बड़ा नहीं है। यदि आप कोशिश करें, आप प्रयास करें
तो कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो आप क्रैक नहीं कर पाओ। इसलिए पहले क्वेश्चन की डिमांड को समझेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अपने माइंड में एकदम ऐसे फिट करेंगे कि उसके ऑप्शन देखते ही सही हो जाएं। तो अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? ये सभी जो ऑप्शन है हमारे, ये सब नेगेटिव आ रहे हैं। नेगेटिव कैसे? शिक्षार्थियों को तथ्य याद कराना। रट्टाफिकेशन को तो NCF 2005 बिल्कुल नकारता है, बिल्कुल, तो ये गलत हो जाएगा। रट्टाफिकेशन नहीं लगवाना है हमें। शिक्षार्थियों को अनुशासन में रखने में, ये भी नेगेटिव है। अनुशासन में रखने में, अनुशासन वाली बात तब होगी जब कोई ऐसी सिचुएशन आएगी सामने कि अनुशासन करना पड़े, वैसे इसको नेगेटिव ही माना जाता है। शिक्षार्थियों को इम्तिहान के लिए तैयार करने में, एग्ज़ाम के लिए तैयार करना, अंक प्राप्त करना, ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षण में शिक्षार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। कहीं पर भी आपको क्रियात्मक यानी कि एक्टिविटी जहाँ दिख जाए वो पॉजिटिव होगा। यदि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है तो क्रियात्मक एक्टिविटी से जो कार्य कराया जाएगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना है। एक प्राथमिक विद्यालय में एक विद्यार्थी के रूप में समुचित व्यवहार सीखना डैश है। क्या है? सामान्य सामाजिकता, द्वितीयक सामाजिकता, पुनर्सामाजिकता, अग्रिम सामाजिकता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जानेंगे प्राथमिक सामाजिकता और द्वितीयक सामाजिकता में क्या अंतर है। प्राथमिक सामाजिकता अपने परिवार और पड़ोसी, जहाँ परिवार की बात आ जाए वो प्राथमिक सामाजिकता, और जहाँ विद्यालय की बात आ जाए वो द्वितीयक सामाजिकता। तो द्वितीयक सामाजिकता होगा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, विद्यालय शब्द आते ही द्वितीयक हो जाएगा। और ये बात ध्यान रखनी है आपको कि परिवार हमेशा प्राथमिक सामाजिकता में आएगा और विद्यालय हमेशा किस में आएगा? द्वितीयक में। विद्यालय किस में आएगा? द्वितीयक में। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन बस यही थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। सेशन पसंद आया हो तो। एंड गुड नाइट, टेक केयर।